हेलो दोस्तों। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका अगला सेगमेंट AZ204 का, जिसमें कि सिक्योर एज्योर सॉल्यूशंस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसके बारे में बताया गया है। ओके, तो इस सेगमेंट में तीन चीज़ें पढ़नी है। पहला है एज्योर की वॉल्ट के बारे में पढ़ना है, दूसरा है मैनेज आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है, और तीसरा ऐप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं एज्योर की वॉल्ट से कि एज्योर की वॉल्ट क्या होता है, आखिर हम कैसे, मतलब ये की मैनेजमेंट के लिए क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, और फिर हम इसे बाय कोड देखेंगे कि कैसे हम इसे डॉटनेट में इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले एज्योर की वॉल्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज्योर की वॉल्ट। एज्योर की वॉल्ट आखिर है क्या? ओके, तो देखिए क्या होता है कि एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे कुछ कीज़ रखने पड़ते हैं। कीज़ कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि आपका यूजर आईडी है, कहीं पासवर्ड है, या डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को रखने के लिए आप क्या करते हैं, अभी तक जो यूज़ हम लोग कर रहे थे ट्रेडिशनल ऐप में, तो ऐप हमारा जो वेब कॉन्फ़िग होता है उस वेब कॉन्फ़िग में ही हम ये कनेक्शन स्ट्रिंग सब कुछ डिफाइन कर देते हैं। ओके, या ऐप सेटिंग डॉट जेसन में डिफाइन कर देते हैं। बट ये क्या है कि ये आपका फ्लैट फाइल के फॉर्म में पड़ा रहता है सर्वर पे। आप उसमें इंक्रिप्शन लगा सकते हैं अदर वे में, बट वो भी आपका सिक्योर नहीं होता है। ओके, बट एज्योर क्या करता है कि ये एज्योर एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसका नाम है की वॉल्ट। दैट मीन्स उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप की बना सकते हैं, उसमें वैल्यूज़ को रख सकते हैं। जस्ट लाइक कि हमने बना दिया डीबी कनेक्शन। ओके, डीबी कनेक्शन या कॉन एसटीआर नाम दे दिया कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए, और वहाँ पे पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग हमने दे दिया। ओके, अब इस कॉन एसटीआर को हम बाय कोड अब एक्सेस कर रहे हैं, तो कहीं भी एप्लीकेशन में उसको कॉन एसटीआर ही किसी को दिखेगा, कहीं पर उसका कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं दिखेगा। ओके, तो एप्लीकेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और की मैनेजमेंट करने के लिए हम की वॉल्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर कहीं पर भी जस्ट लाइक कि अगर इस पोर्टल में हम चलते हैं और portal.azure.com पे, और यहाँ पर अगर हम सर्च करते हैं की वॉल्ट्स, ओके, और यहाँ पे क्रिएट की वॉल्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी आपको डेफिनेशन मिलेगा कि एज्योर की वॉल्ट इज अ क्लाउड सर्विस यूज्ड टू मैनेज कीज, सीक्रेट्स एंड सर्टिफिकेट्स। ओके, की वॉल्ट एलिमिनेट्स द नीड फॉर डेवलपर्स टू स्टोर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इन देयर कोड। तो आपको कोड पे अपने सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं होती है। ओके, इट अलाउज यू टू सेंट्रलाइज द स्टोरेज ऑफ योर एप्लीकेशन सीक्रेट। ओके, तो अब क्या है कि ये सेंट्रलाइज मतलब अब सीधे ये एज्योर की रिपोजिटरी का ही एक रिपोजिटरी में यह सेव है, तो सेंट्रलाइज हो गया। अगर वहाँ पे हम एक जगह चेंज करेंगे तो सारे जगह पे चेंज, सारे को रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर वही कहता है कि यहाँ पर विच ग्रेटली रिड्यूसेस द चांसेस दैट सीक्रेट्स मे बी लीक्ड। की वॉल्ट ऑल्सो अलाउ यू टू securely store secrets and keys backed by hardware security modules और HSM। तो ये एक अलग अलग है। पहले ये क्या था कि केवल एज्योर की वॉल्ट था, लेकिन इसका एक और ये एक मतलब वन स्टेप अपर हम कहेंगे कि हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल से HSM इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, सो HSM ये भी क्या है, अभी हम देखेंगे डिफरेंट कीज में कि ये HSM क्या होता है। ओके,
तो इसमें जो है की वॉल्ट में हम ये देखें कि ये जो है मेनली हम कीज, सीक्रेट्स एंड सर्टिफिकेट्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, आइए अब लौटते हैं फिर यहाँ पे। तो अब देखिए यही बातें यहाँ भी लिखी हुई है कि यह की वॉल्ट में दो तरह का कंटेनर होता है, एक मैनेज हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल भी होता है। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे अगर जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, एक और टॉपिक में डिस्कस करें कि हाउ टू चूज द राइट की मैनेजमेंट सॉल्यूशन। तो फिलहाल मैं आपको इसमें केवल ये दिखा दूं कि ये इतने टाइप के होते हैं एज्योर की वॉल्ट। एज्योर की वॉल्ट स्टैंडर्ड होता है, एज्योर की वॉल्ट प्रीमियम होता है, एज्योर मैनेज एचएसएम होता है, एज्योर डेडिकेटेड एचएसएम होता है और एज्योर पेमेंट एचएसएम होता है। और सब में जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ओके, जैसे कि एज्योर की वॉल्ट मल्टी टीनेंट होता है, जबकि मैनेज एचएसएम में जाते हैं तो ये सिंगल टीनेंट होता है, तो ये ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, जिस चार्ट के अकॉर्डिंग ये चार्ट आपको हेल्प करेगा कि हम कौन सा की मैनेजमेंट टूल को यूज़ करें। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बजट भी डिपेंड करता है, ठीक। हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पैचिंग एंड मेंटेनेंस, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ही है, लेकिन इसमें कस्टमर है। ओके, तो ये चार्ट के बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें कौन सा की मैनेजमेंट टूल जो है यूज़ करना है। ओके, पहले ये केवल की वॉल्ट ही होता था, बट अब ये इसमें मैनेज एचएसएम और डेडिकेटेड एचएसएम ये सब भी आ गया है। ओके, अब देखिए की वॉल्ट किस चीज़ में हेल्प करता है। तो पहला हमने बताया था कि सीक्रेट मैनेजमेंट में सीक्रेट्स आपको स्टोर करने हैं, टोकन रखना है, पासवर्ड रखना है, एपीआई का की रखना है, सर्टिफिकेट रखना है, आप इसको यूज़ कीजिए। की मैनेजमेंट, अब कोई की मैनेजमेंट सॉल्यूशन एक तरह से आपको ये की मैनेजमेंट के लिए भी कर रहा है, जस्ट लाइक कि आप इसमें आसानी से की स्टोर कर सकते हैं, फिर उसके बाद में उसको कंट्रोल, उसके इंक्रिप्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप की क्रिएट कीजिए, अगर उसमें आपको जस्ट लाइक कि कोई की आपको 30 डेज 90 डेज पे एक्सपायर करना है, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, तो इस तरह का सेटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सर्टिफिकेट मैनेजमेंट तीसरा पार्ट है। सो एज्योर की वॉल्ट ये भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि आप इजी वे में प्रोविज़न, मैनेज एंड डिप्लॉय कर सकते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सिक्योर सॉकेट लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स फॉर यूज विथ एज्योर एंड योर इंटरनल कनेक्टेड रिसोर्सेज। ओके, सो सर्टिफिकेट कोई भी है, सर्टिफिकेट्स का जो भी सिंटेक्स होगा, की होगा, उन सभी को भी आप यहाँ पर रख सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि आपका एज्योर की वॉल्ट जो है सीक्रेट्स को, कीज को, सर्टिफिकेट्स को मैनेज करने का काम करता है। ओके, अब इसमें देखा जाए तो 2 सर्विस टायर होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है और दूसरा प्रीमियम होता है। ओके, तो स्टैंडर्ड विच इनक्रिप्ट्स विथ अ सॉफ्टवेयर की एंड अ प्रीमियम टायर विच इंक्लूड्स हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल। ओके, मतलब स्टैंडर्ड में आप जाते हैं तो बस वो आपका सॉफ्टवेयर की ही होगा, और यहाँ पे जो है हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल प्रोटेक्टेड की इंक्लूड कर देता है। ओके, तो यहाँ पे ये दो तरह के क्या कह सकते हैं आपको कि इसके सर्विस टायर हैं। और अगर हम बात करें की वॉल्ट्स के बेनिफिट का, तो पहला बेनिफिट तो हमने देख लिया कि सेंट्रलाइज है, ठीक है, सेंट्रलाइज है, एज्योर डायरेक्टरी में रख दिया है और वहाँ से आपका जितने भी लोग यूज़ कर रहे हैं उसको वहीं से यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ चेंज करना है, हम एक जगह पे चेंज करेंगे, सारे जगह पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये सिक्योरली स्टोर करता है, क्योंकि इसमें की वॉल्ट को ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के खोल लेगा, ठीक है, इसके लिए प्रॉपर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन होता है, कोई भी अगर इसको ओपन करना चाहता है तो। ओके, और यहाँ पे पूरा आप की वॉल्ट पॉलिसी बना सकते हैं, एज्योर आरबैक लगा सकते हैं, जिससे कि ये
जिसको हम असाइन करेंगे वही कर सकता है। जस्ट लाइक कि अगर रीड एक्सेस किसी को दिया है तो रीड ही करेगा, क्रिएट कोई नहीं कर सकता, डिलीट कोई नहीं कर सकता। ओके, ये सेकेंड इसका बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट है मॉनिटर एक्सेस इन यूज। इसमें लॉग भी इनेबल करने की फैसिलिटी है। अगर आप लॉग इनेबल कर देंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि कोई भी यूजर किसी भी तरीके से अगर आपका कीवर्ड एक्सेस करता है तो वो उसका पूरा लॉग मेंटेन होगा। ओके, तो ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है, कि पता करने के लिए कि कोई भी की जो है किसने किसने एक्सेस किया है, ठीक है, पूरी हिस्ट्री रखता है। और इसका लास्ट बेनिफिट है सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन सीक्रेट्स। तो जो भी एप्लीकेशन सीक्रेट्स है, ठीक है, उनको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया, एक जगह पे है। जब एक जगह पे है तो आसानी से उसको जो है ना हम रिप्लिकेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है हम इजी वे में करके इसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे इसको कहा कि सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन सीक्रेट्स। ओके, तो पूरा इसका लाइफ साइकिल आप मैनेज कर सकते हैं कीज का, कि कब क्रिएट करना है, कब एक्सपायर करना, उसको स्केल अप करना है या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी। इसके बाद देखिए इसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी दिया हुआ है, इसको भी हम पहले देख लें, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। अब देखिए एज्योर कीवर्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो इसमें सबसे पहला कहता है क्या है, ऑथेंटिकेशन। ओके, मतलब कोई भी अगर एज्योर रिसोर्स आपने बनाया है, ठीक है, तो उसमें मैनेज आइडेंटिटीज आपको लगानी पड़ेगी। आप मैनेज आइडेंटिटी लगाते हैं तो वो रिसोर्स केवल उसी आइडेंटिटीज के थ्रू ही एक्सेस हो पाएंगे। ओके, तो पहला तो ये कि आप मैनेज आइडेंटिटी लगा लीजिए। दूसरा है सर्विस प्रिंसिपल एंड सर्टिफिकेट का यूज़ कर लीजिए एक्सेस करने के लिए, कि जो भी सर्विस प्रिंसिपल सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेटेड है केवल वही रिसोर्स उसको यूज़ कर सकेगा। और तीसरा है सर्विस प्रिंसिपल एंड सीक्रेट्स। ओके, इसके आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं। ओके, तो ये अलग अलग टेक्निक है जिसके आधार पे कीवर्ड पे जो भी रीड राइट का जो एक्सेस है वो प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट कहता है क्या है, इंक्रिप्शन ऑफ डेटा इन ट्रांजिट। ओके, तो हमेशा एज्योर कीवर्ड जो है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को इन्फोर्स करता है, जिस कारण से जो भी कीज है वो जब ट्रेवल करती है नेटवर्क में तो वो आपका इनक्रिप्टेड वे में ही ट्रांजिट करती है, जिस कारण से कि वो सिक्योर रहता है। ओके, इसके अलावा देखिए इसमें जैसे कुछ दिया हुआ है कि यूज सेपरेट कीवर्ड। ओके, तो ये एक रिकमेंडेड है कि एक एप्लीकेशन के लिए आप एक कीवर्ड यूज कीजिए। ओके, अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए सिंगल कीवर्ड यूज करते हैं तो ये एक रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, इसलिए इससे बचना है। ओके, दूसरा कंट्रोल एक्सेस टू योर वॉल्ट। सो हमेशा आपका चूंकि की वॉल्ट है, सेंसेटिव इंफॉर्मेशन रखे हुए है, तो ये जरूरी है कि प्रॉपर ऑथोराइजेशन इस पे इनेबल किया जाए। तीसरा कहता है बैकअप। बैकअप तो हर चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो बैकअप भी इस पे इनेबल करना पड़ेगा। और हमने कुछ देर पहले पढ़ा था लॉगिंग भी पॉसिबल है, तो इसमें लॉगिंग एंड अलर्ट ये इसको भी इनेबल करना एक रिकमेंडेड अप्रोच है। और रिकवरी ऑप्शन, जस्ट लाइक कि इसमें जो है कोई भी की है वो हम उसमें सॉफ्ट डिलीट को ट्रिगर ये इनेबल करें, ना कि हम इसमें हार्ड डिलीट का कोई प्रोविजन रखें। ओके, जिसको रिकवर करने में भी मुश्किल हो जाए। ओके, तो ये सारे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कीवर्ड को यूज करते समय। पहला कि एक एप्लीकेशन के लिए एक पूरा उस पर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन लगाइए, बैकअप कीजिए, लॉगिंग कीजिए, और रिकवरी का भी ऑप्शन उसमें सॉफ्ट डिलीट जैसे उसी को टर्न ऑन रखिए। ओके, तो हमने आज के वीडियो में ये देखा कि एज्योर कीवर्ड क्या है और
इसका जो है बेनिफिट्स क्या है और साथ ही साथ इसको यूज़ करने का बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम एज्योर की वॉल्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसका एक प्रैक्टिकल डेमो करके देखेंगे। ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, आशा आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।